हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के सम नंबर 2 एंड 3 और इसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर दो मेथड पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला मेथड आया था एक्सरसाइज 4.2 में जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद सेकंड मेथड हमने किया था एक्सरसाइज 4.3 के ही सम नंबर 1 में जिसका नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 का रेफरेंस दिया गया है और ये कहा गया कि उस क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनके रूट्स हमें फाइंड करने हैं, यानी कि उनका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में ही हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 किया था और वहाँ पर हमने उन इक्वेशन को सोल्व किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से, और अब हमें उन्हीं इक्वेशंस को फिर से सोल्व करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई थी 2x² - 7x + 3 = 0। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके ये चेक कर सकते हैं कि उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे यानी कि जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को ही फाइंड करेंगे, क्योंकि जो मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अंदर इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जो होती है ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू मिलती है 2, b की वैल्यू हमें मिलती है -7 और c की वैल्यू हमें मिलती है 3। तो इस तरह से जब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो है b² - 4ac, तो b² की जगह पर हम लिख देंगे -7² को, देन माइनस का साइन एज इट इज़, और 4ac की जगह पर हम लिखेंगे 4 × 2 × 3। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो -7 का स्क्वायर 49। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही होता है। फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़, और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 × 3 यानी कि 24। तो 49 - 24 = 25 विच इज़ पॉजिटिव। और ये मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स में कि जब b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाए यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि वो अलग अलग होंगे। तो ये सारा काम वही है जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी किया था सम नंबर 1 में। तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप देख सकते हो कि हमें इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं -b ± √d। यहाँ पर d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये अभी जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे, और डिवाइड में है इसके 2a -b ± √d एंड डिवाइड बाय 2a। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो साइन यूज़ किए गए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये दो साइन यहाँ पर इसलिए यूज़ किए गए हैं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि दो आंसर हमें मिलते हैं। तो वो दो आंसर फाइंड करने के लिए ही यहाँ पर दो डिफरेंट साइन यूज़ किए गए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जो हमने वैल्यू फाइंड की थी a, b और c की, और साथ में इस डिस्क्रिमिनेंट की, तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है -b, तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, और b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी -7, तो उस -7 को इस b की जगह पर हमने यहाँ पुट कर दिया है। उसके बाद ये प्लस माइनस का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया, और d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया था 25, तो रूट के अंदर हमने यहाँ पर 25 को लिख दिया है। फिर इसके डिनोमिनेटर में है 2a, तो 2 × a। अब a की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी इक्वेशन में 2, तो उस 2 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि 7 के आगे दो बार नेगेटिव का साइन है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा।
उसके बाद ये प्लस माइनस एज इट इज़, और 25 का रूट होता है 5। इसी तरह से डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4। तो अब जैसे कि यहाँ पर दो साइन है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक बार हम इसको लिखेंगे 7 + 5 डिवाइड बाय 4, और एक बार हम इसको लिखेंगे 7 - 5 डिवाइड बाय 4। यानी कि एक बार हमने प्लस का साइन, एक बार हमने माइनस का साइन यूज़ किया। तो 7 + 5 = 12 एंड 7 - 5 = 2। अब जब हम 12/4 को सोल्व करेंगे तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 पर, और 2/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा 1/2। यानी कि इस तरह से इस इक्वेशन के रूट्स हैं 3 एंड 1/2। तो हमने उनको यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हो, और ये इस इक्वेशन का यानी कि इस पार्ट का आंसर है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को, उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। फिर हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। तो b² दैट इज़ 1² एंड माइनस का साइन ये एज इट इज़, और 4ac का मतलब होगा 4 × 2 × -4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो नेगेटिव के साइन हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 32। Then 1 + 32 is 33 which is also positive and greater than 0। और ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी लिखा था कि अगर b² - 4ac 0 से ग्रेटर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो अब यहाँ पर भी हम उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखते हैं -b ± √d डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर इस माइनस के साइन को एज इट इज हमने लगा दिया, b की वैल्यू हमने पुट की है इक्वेशन से 1, फिर ये प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज हमने लिख दिया है, और जो रूट d है उस d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने फाइंड किया था 33। तो रूट के अंदर हमने 33 को पुट कर दिया है। फिर डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 2a, तो 2 × 2 क्योंकि a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद √33, तो 33 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जाएगा। इसको एज इट इज़ हम रूट के अंदर ही पुट करेंगे, और यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो साइन थे प्लस माइनस, तो एक बार हमने यूज़ किया है प्लस का साइन और एक बार हमने यूज़ किया है माइनस का साइन। तो यहाँ पर जो हमारे रूट हैं वो आए हैं -1 + √33 डिवाइड बाय 4 और -1 - √33 डिवाइड बाय 4। और आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड यूज़ किया था इसी सम के लिए, इन्हीं इक्वेशंस के लिए, तो वहाँ पर भी आंसर, वहाँ पर भी रूट्स यही आए थे जो अब रूट्स हमारे पास इन इक्वेशन के आ रहे हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट, यहाँ पर इक्वेशन है 4x² + 4√3x + 3 = 0, जिसमें a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4√3 और c की वैल्यू है 3। जब हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे तो b² यानी कि 4√3 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन एज इट इज, और 4ac के लिए 4 × 4 × 3। तो 4√3 का स्क्वायर, तो इसमें से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि वहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा। उसके बाद 16 × 3 = 48। तो इस तरह से हमने 4√3 के स्क्वायर को लिख दिया है 48। इसके बाद 4 × 4 अगेन 16 एंड 16 × 3 = 48। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है 0। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन के रूट्स रियल तो होंगे पर वो दोनों रूट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करते हैं -b ± √d डिवाइड बाय 2a। आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम लिखेंगे कि -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac एंड डिवाइड बाय 2a। तो इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या आया?
आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ है रूट डी और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये मैंने आपको बताया था कि डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि दो तरीके से आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। या तो जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया कि आप पहले तो d को अलग से फाइंड कर दो और उस d को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट करके फिर इस फॉर्मूले को सोल्व कर दो। या फिर डिस्क्रिमिनेंट आपको अलग से निकालने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इसके अंदर आप a, b और c की वैल्यू को पुट करके भी उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जो हम d फाइंड करते हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन आपको इस फॉर्मूले के अंदर ही करनी पड़ेगी। तो किसी भी तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर इस माइनस के साइन को एज इट इज हमने लगा दिया, b की वैल्यू फिर हमने पुट की है 4√3 और उसके बाद जो d है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया था 0, इसलिए हमने यहाँ रूट के अंदर 0 को लिख दिया है और डिवाइड बाय 2a यानी कि 2 × 4, इसमें 4 उस a की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर जो -4√3 है ये एज इट इज हम लिख सकते हैं। इसके बाद 0 का रूट 0 ही होता है और डिवाइड में 2 × 4 यानी कि 8। तो अब हम जो साइन है प्लस और माइनस का, उसमें से एक बार साइन यूज करेंगे प्लस और एक बार साइन यूज करेंगे माइनस। लेकिन -4√3 में आप 0 को चाहे ऐड करो या 0 को चाहे सब्ट्रैक्ट करो तो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ नंबर्स आ जाएंगे -4√3 डिवाइड बाई 8, -4√3 डिवाइड बाई 8। अब हम यहाँ पर 4 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर। तो अब हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे -√3 डिवाइड बाई 2 एंड -√3 डिवाइड बाई 2। क्योंकि इस सम के अंदर d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 थी, इसलिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो इक्वेशन है 2x² + x + 4 = 0, जिसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। अब यहाँ b की जगह हमने पुट किया है 1 को और 4 एज इट इज a की जगह पुट किया है 2 और c की जगह पर 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 32 और इस तरह से 1 - 32 हमारे पास आ जाएगा -31 विच इज़ नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि उस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि उस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता। तो बस हम केवल ये लिख देंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट और यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं है, यानी कि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर किसी भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया गया, तो हम अपनी चॉइस से कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 मेथड हमने पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड है जो अभी इस वीडियो में हमने किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर इक्वेशन है x - 1/x = 3 और यहाँ पर ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म के अंदर x डिवाइड में लिखा हुआ है और अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो 1 के डिवाइड में 0 आ जाएगा और 0 को किसी के डिवाइड में लिखना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर x का डिनोमिनेटर लेट कर सकते हैं 1, उसके बाद 1 और x का जो एलसीएम है वो x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई x के साथ यानी कि x² और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 1 एंड राइट हैंड साइड में जो 3 है वो एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा 3x। इसके बाद हम सभी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने पहले लिखा है x² को, x² के बाद होनी चाहिए x वाली टर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि पहली टर्म हमारे पास स्क्वायर की है, इसके बाद ये x वाली टर्म लिखने के लिए हम इस 3x को यहाँ माइनस में ले आएंगे और फिर लास्ट में होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो इस -1 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है और अब राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 0। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, तो उसके लिए हमें पहले फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट को, जिसके लिए हमारे पास इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है -1। फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac, जिसमें b यानी कि -3 का स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज़, फिर 4, उसके बाद a की वैल्यू यानी कि 1 और c की वैल्यू यानी कि -1। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जब इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 नेगेटिव साइन है, इसलिए इनका प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव यानी कि प्लस का 4। सो 9 + 4 इज 13। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 13। अब हम यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, जो होता है -b ± √d डिवाइड बाय 2a। तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, b की वैल्यू जो इक्वेशन से हमने फाइंड की थी विच इज़ -3 प्लस माइनस का साइन, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी 13, तो रूट के अंदर हमने उस 13 को लिख दिया है और डिवाइड में है 2a यानी कि 2 × 1 वेयर a = 1। अब यहाँ पर जो 3 है आप देख सकते हो कि इसके आगे 2 बार माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर 2 साइन है, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक बार हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन, एक बार हम यूज़ करेंगे माइनस का साइन। तो इस तरह से इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स हैं। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में है 3 और √13। 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए √13 को सोल्व नहीं किया जाएगा। और अब यहाँ पर जो 3 है ये रैशनल नंबर है, √13 एक इरेशनल नंबर है, तो यानी कि हम ना तो इनको ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये एज इट इज़ इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर इक्वेशन है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। और यहाँ पर भी ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई है कि x की वैल्यू -4 के इक्वल या 7 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ डिवाइड में x + 4 लिखा हुआ है और अगर x की वैल्यू -4 हो जाती तो -4 + 4 0 हो जाएगा और 0 डिवाइड में पॉसिबल नहीं है। या अगर x की वैल्यू 7 हो जाती तो इसमें 1/7 - 7 ये भी 0 यानी कि यहाँ पर भी डिवाइड में 0 आ जाएगा विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि x की वैल्यू -4 या 7 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों वैल्यू की वजह से ये वैल्यू 0 बन सकती थी, तो इसलिए इनको पहले ही रिमूव कर दिया गया। तो अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले एलसीएम लेंगे, जो है x + 4 × x - 7। तो अब इस x - 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़, और इस x + 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो x - 7 एज इट इज़, लेकिन इस माइनस की वजह से ये x भी माइनस में हो जाएगा और ये 4 भी माइनस में ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हमने एलसीएम लिया था उसमें एक बार हमने x के साथ इस x - 7 को मल्टीप्लाई करना है और एक बार 4 के साथ हमें इस x - 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब x से माइनस का x हो जाएगा कैंसिल, तो -7 - 4 ये है -11। अब इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में x × x यानी x², x × -7 इज़ -7x, 4 × x इज़ 4x एंड 4 × -7 इज़ -28। अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों साइड 11 है, तो 11 से 11 को डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इस 11 को यहाँ डिवाइड में लेकर जाओगे या फिर आप इस 11 को इधर डिवाइड में लेकर आओगे तो क्या होगा, 11 से 11 डिवाइड ही होगा। इसलिए हमने उस 11 को कैंसिल आउट करके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है -1 को, क्योंकि 11 डिवाइड होने के बाद वो माइनस का साइन रह गया था और माइनस के साइन के साथ हमने लगा दिया है 1 को। और इसके डिनोमिनेटर में x² एज इट इज़, -7x + 4x इज़ -3x और ये -28 एज इट इज़। और यहाँ राइट हैंड साइड में आ गया है 11 डिवाइड होने के बाद 1/30।
तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 की मल्टीप्लाई -1 से तो -30 और इन सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई उस 1 से, तो ये सारी टर्म्स यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दी हैं। अब हमें सभी टर्म्स को कलेक्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम पहले इस एक्स स्क्वायर को यहाँ माइनस में लेकर आएंगे, फिर इस -3x को इधर प्लस में लेकर आएंगे, फिर इस -28 को भी इधर प्लस में लेकर आएंगे और ये जो -30 है ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 0। तो अब 3x एज इट इज़ 28 -30 इज -2। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को या तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर -1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड करें तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 ही रहता है। तो इस तरह से हमने उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब किसी भी मेथड का यूज़ करके हम इस इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड का, जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी यूज़ किया था। इसके लिए हमें कोई दो नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिडिल टर्म यानी कि -3 आ जाए, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 यानी कि हमारे पास 2 आ जाए। तो इस तरह के दो नंबर होते हैं 2 और 1, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा और 2 को 1 में ऐड करने पर 3 आएगा। पर 3 हमें चाहिए नेगेटिव, तो इसके लिए हम 2 भी माइनस में लेंगे और 1 भी माइनस में लेंगे, तभी हमारे पास -3 आ सकता है। तो इसलिए इस -3x को हम ब्रेक कर देंगे -2x - x के फॉर्म में। तो अब यहाँ से जब हम फर्स्ट पेयर बनाकर यहाँ से कॉमन लेंगे x को, तो इसमें हमारे पास टर्म्स बचेंगी x - 2, और यहाँ से हम सिर्फ कॉमन लेंगे -1 को, तो यहाँ पर भी टर्म्स आ जाएंगी x - 2। तो अब हम इस x - 2 को यहाँ से कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे और अब हमारे पास टर्म्स बचेंगी x एंड -1, जिनको हमने इस दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो जब हम x - 2 को 0 से कंपेयर करेंगे और इस -2 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पर जाकर ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से जब x - 1 को भी हम 0 से कंपेयर करेंगे और इस -1 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर ये 1 भी प्लस में हो जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं 2 और 1। आप चाहो तो यहाँ पर कोई दूसरा मेथड भी इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सम नंबर 2 और 3। अब बाकी सम्स जो हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन दोनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।